वज़ीर आज़म की रमज़ानुल मुबारक में अवाम के लिए सूदमंद पैकेज तैयार करने की हिदायत। रमज़ान पैकेज के इमदादी रकूम की तकसीम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए करने का हुक्म। गरीब आवाम तक अशिया खुरनोश की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स में माली बदनवानी और बदनज़मी का खात्मा विफाक का इनकलाबी कदम करार दिया। पेस्को और केस्को के खसारे में चलने वाले फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कीमती पत्थरों की बरामदात में इजाफे के लिए पॉलिसी की मंजूरी भी दी। कहा, वज़ारत खजाना शोबे की तरक्की के लिए माली वसाइल फौरी फराहम करे। वज़ीर आज़म से यूएई की सरजवानी बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के हालिया दौरा पाकिस्तान ने शराकतदारी को तक़वियत दी। पाकिस्तान और यूएई मौसर मौशी ताउन और सरमायाकारी की समत बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म से PSL की दोनों टीमों के मालिकान ने भी मुलाकात की। नए बजट 2026-27 की तैयारियां शुरू। हुकूमत ने बिजनेस सेक्टर से 30 जनवरी तक बजट तजावीज़ तलब कर ली। बजट साजी का अमल शफाफ, जामे और मौशी हकाइक पर मबनी होगा। हुकूमत मैन्युफैक्चरिंग और सनती तरक्की को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म। टैक्स पॉलिसी अब FPR के बजाय वज़ारत खजाना तैयार करेगी। बरामदात बढ़ाने और गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई तरजीही करार। माहौल दोस्त और सस्ती तवानाई के मनसूबों को बजट में तरजीह दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का आवाम को सेहत की जदीद सहूलियात मुयस्सर करने का आज़म। वज़ीर आला मरीम नवाज का सरकारी अस्पतालों के लिए नई मेडिसिन लिस्ट मुरतब करने का हुक्म। अस्पतालों में मेडिसिन की फरहमी के फुल प्रूफ तरीक़ाकार अपनाने की हिदायत। सिक्योरिटी गार्ड्स, वार्ड बॉयज़, नर्सों और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर के खात्मे के लिए आला सतही स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। मरीम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होगा। नाअहल और कामचोरों को घर जाना होगा। वज़ीर आला का लाहौर की जेलों में गुंजाइश से ज़ायद कैदियों का नोटिस। लाहौर में जदीद प्रिजन कॉम्प्लेक्स बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने 23 अरब 96 करोड़ रुपए की लागत से जदीद प्रिजन कॉम्प्लेक्स की तामीर की मंजूरी दी। तामीरात, सेहत, IT और सर्विसेज शोबों में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की तलब बरकरार। साल 2025 में 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क रवाना। 18,352 आला तालीम याफ्ता अफराद भी शामिल। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने सालाना डेटा जारी कर दिया। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब, UAE, ओमान और कतर गए। दिसंबर 2025 के दौरान तरसीलात ज़र में इजाफा 3.6 अरब डॉलर मौसूल। तरसीलात ज़र सालाना 16.5% और माहाना 12.6% बढ़ी। माली साल 2026 की पहली शशमाही में मौसूल शुदा तरसीलात ज़र 19.7 अरब डॉलर तक पहुँच गई। गुज़श्ता बरस इसी मुद्दत में 17.8 अरब डॉलर मौसूल हुए थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स ने 1,85,000 की नफ्सियाती हद खो दी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 100 इंडेक्स में 1133 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,84,409 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब सोना 3,400 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 4,69,562 रुपये हो गई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर की सिरायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर गौर किया गया। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मनसूबों में ताख़ीर और लागत बढ़ने पर बरहम। मुराद अली शाह का कराची के मास्टर प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। इजलास से खिताब करते हुए कहा, नाकिस काम और गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तरक्याती बजट को 55 अरब से बढ़ाकर 1018 अरब रुपए कर दिया है।
बलूचिस्तान हुकूमत का आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम मुतारिफ करवाने का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन के लिए जामा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ कराने का भी फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुख्ची की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान काबीना का इजलास। तलबा, वर्किंग वेमन और सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी फराहम की जाएगी। आम शहरियों को भी आसान अक़सात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। स्कीम पर अमल दरामद बैंक फाइनेंसिंग के तहत किया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत का प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म। 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन को पेंशन का हकदार करार दिया। EOBI की जानिब से दायर तमाम अपीलें खारिज कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के 2024 और 2025 के फैसले बरकरार। EOBI का 2022 का सर्कुलर पेंशन के हक को मुतासिर नहीं कर सकता। पेंशन के मामले में राउंडिंग ऑफ का असूल लागू होगा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। खवातीन के बारे से ताने कसे गए और फिर कि किसी को अटैक करना है तो सबसे पहले औरत पे हमला करो। टीटीबी का नाम मालिक साहब ने लिया तो तुम ठुस क्यों हो गए? अब तो मुकाबला करते हैं ना। मैं तो इधर बैठ के कहता हूं बतौर पाकिस्तान के वजीर इत्तलात के कि टीटीबी पाकिस्तान की दुश्मन है। इसका आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक ताकुब करेंगे, इनको एलिमिनेट करेंगे। मैं एलिमिनेट का वर्ड यूज कर रहा हूं। 2025 के हवाले से जब भी बात करते हैं तो वो जरूर मार्का हक का हवाला देते हैं कि किस तरह फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी हिकमत अमली और उनकी क़यादत में पाक फौज ने जो है वो फतह के झंडे गाड़े। उन जहाज़ों की बात होती है कि 7 जहाज़ जो हैं वो गिराए गए। तहरीक इंसाफ TTP का सियासी विंग है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। PTI रहनुमा माजी में दहशतगर्दों को शहीद कहते रहे। ये लोग दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते। पाक फौज के जवानों की शहादत पर खामोशी इख्तियार किए रखते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक शख्स की अना ने पाकिस्तान को तनहा कर दिया था। वज़ीर आज़म के इक़दामात के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने से दुनिया की उभरती मैशतों में शामिल हो चुका। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को तारीखी जवाब दिया। आलमी सतह पर भारतीय तैयारे गिराए जाने का एतराफ़ सामने आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कराची पहुंच गए। कारकुनों और मकामी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, PTI समेत किसी भी हम जमात की पुरअमन जिद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सियासी सरगर्मियाँ करें, जलसा भी कर सकते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। पहली बार एक सूबे के वज़ीर आला को सियासी तहरीक चलाते देखा। वज़ीर आला सियासी तहरीक चलाएगा तो सूबा किसने चलाना है? नून लीग के सीनियर रहनुमा जाहिद खान की तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की चीज़ नजर नहीं आ रही। अस्पतालों की हालत बदल जा सकी ना स्कूलों की। PTI की 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने में कोई मंसूबा नहीं सामने आया।